गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैकवर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे यूएस डायरेक्टेड क्लास नंबर 6। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है देयर इज लाइफ, देयर इज होप। यहाँ हमें दो सेंटेंस दिए गए हैं। क्या करना है इनका ये भी बताया गया है। कंबाइन यूजिंग एस लॉन्ग एस। इन सेंटेंसेस को हमें एस लॉन्ग एस से मिलाना है। देखते हैं कैसे करेंगे। दिया गया है आंसर एस लॉन्ग एस देयर इज लाइफ देयर इज होप। परंतु ये कैसे आया इसको समझते हैं। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसका मतलब है देयर इज लाइफ, जीवन है। सेकंड सेंटेंस का मतलब है देयर इज होप, आशा है। इन दोनों सेंटेंसेस का अर्थ जानने के बाद हमें एक बात समझ में आती है कि जब तक कोई एक जो पहले सेंटेंस में जो बात बताई गई है, जब तक वह चीज है, वह घटना है, तभी तक दूसरे वाक्य की घटना है। जो हमें सेंटेंस दिए जाएंगे उनमें इस प्रकार की घटनाएं होंगी कि किसी एक सेंटेंस की घटना जब तक जारी है तभी तक दूसरे सेंटेंस की घटना जारी है। अगर पहले सेंटेंस की घटना समाप्त हो जाएगी तो दूसरे सेंटेंस की घटना ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे वाक्यों को हम एस लॉन्ग एस से मिलाते हैं। इसमें हम क्या पता करेंगे किस सेंटेंस पर दूसरे सेंटेंस घटना आधार है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। पहला वाला जो सेंटेंस है देयर इज लाइफ, इस पर देयर इज होप जी डिपेंड करेगी। जब तक जीवन है तभी तक आशा है। तो हम एस लॉन्ग एस देयर इज लाइफ के पहले रखें। एस लॉन्ग एस देयर इज लाइफ देयर इज होप। तो ये सेकंड सेंटेंस पर पहुंचते हैं। रमा वांटेड टू नो, रमा वांटेड टू नो, रमा जानना चाहती थी। शी वाज डूइंग, वह कर रही थी। शी वाज डूइंग, वह कर रही थी। मैं यहाँ दो सेंटेंस दिए गए हैं। डायरेक्शन क्या है? कंबाइन यूजिंग हेयर हार्ट और वाइल। दोनों सेंटेंसेस को हमें हेयर से या वाट से या वाइल से मिला देना। तो पहले हम ये देखते हैं कि वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, वाट का प्रयोग कहाँ होता है और वाइल का प्रयोग कहाँ होता है। वेयर का मतलब क्वेश्चन के रूप में जब आता है तो उसका मतलब होता है कहाँ। लेकिन जब जी कंजक्शन वर्ड बन जाता है इसका मतलब हो जाता है जहाँ। वाट का मतलब होता है जब क्वेश्चन वर्ड बनेगा तो जी इसका मतलब होता है क्या। लेकिन जब जी कंजक्शन वर्ड बन जाएगा तो वाट का मतलब होता है जो। वाइल, वाइल का मतलब है जबकि। वाइल का क्या मतलब है? जबकि। ये समय बताता है। तो वेयर, जब ये तीनों अब कंजक्शन के रूप में हम इनको अध्ययन करेंगे। तो वेयर है, वेयर के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो स्थान बताने वाला होगा। क्या बताने वाला होगा? स्थान बताने वाला होगा। भाट, भाट के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो ये बताने वाला होगा वो क्या का उत्तर देगा। क्या यानी जो क्या कर रही थी, क्या कर रहा था। वाइल, वाइल उस समय जोड़ा जाता है जब दोनों सेंटेंस में जो घटना दी गई है वो एक साथ होती है, एक ही साथ दोनों घटना घट रही होती है, तब हम उनको वाइल से मिलाते हैं। जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं उनमें रमा वांटेड टू नो, शी वाज डूइंग, इसमें शी वाज डूइंग के स्थान पर है नहीं, तो दोनों घटनाएं एक साथ हुई। रमा वांटेड टू नो व्हाट शी वाज डूइंग, रमा जानना चाहती थी जो वह कर रही थी। चलिए आंसर देखते हैं। रमा वांटेड टू नो व्हाट शी वाज डूइंग। सेंटेंस नंबर 3, डू नॉट लीव द रूम, डू नॉट लीव द रूम, कमरा मत छोड़िए। आई कम बैक, मैं वापस आता हूँ। यहाँ पर दो सेंटेंस हैं। पहले का मतलब है कमरा मत छोड़िए, दूसरे का मतलब है मैं वापस आता हूँ। हमें इनको करना ये है कंबाइन यूजिंग आफ्टर बिफोर अंटिल। या तो इनको हमें आफ्टर से मिलाना है, या इनको हमें बिफोर से मिलाना है, या इनको हमें अंटिल से मिलाना है। आफ्टर का मतलब होता है बाद में, बिफोर का मतलब होता है पहले,
अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर मतलब पहले, अनटिल मतलब जब तक नहीं। तो आफ्टर का प्रयोग हम वहाँ करेंगे बाद में, जब बाद में घटना हो। बिफोर का मतलब उस समय करेंगे जब एक घटना पहले घट रही हो, दूसरी बाद में घट रही हो। अनटिल का मतलब है जब तक नहीं। इस बात में बताया ये, कमरा मत छोड़िए जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। यहाँ सही शब्द हो जाएगा अनटिल। डू नॉट लीव द रूम अनटिल आई कम बैक। नेक्स्ट है सेंटेंस, आई ऑलवेज लिसन टू द रेडियो। आई ऑलवेज लिसन टू द रेडियो, मैं हमेशा रेडियो सुनता हूँ। आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट ले रहा होता हूँ। मैं अब देखो यहाँ पर हमें जो घटना दी गई है, इसका पहले का मतलब है मैं हमेशा रेडियो सुनता हूँ। दूसरे का मतलब है मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ। इनको हमें किससे जोड़ना, हैन से, जस्ट से, जस्ट बिकॉज से और व्हाई। वेयर का मतलब होता है, वेयर का क्या मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जब जोड़ेंगे इनको तो कंजक्शन वर्ड बनेंगे, क्वेश्चन वर्ड नहीं बनेंगे। वेयर का मतलब कब नहीं होगा, कब उस समय होगा जब क्वेश्चन पूछे। यहाँ पर वेयर केवल दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसका मतलब हो जाएगा जब। दूसरा मतलब होता है व्हाइल, व्हाइल का मतलब होता है जबकि, तो जिस समय बताता है। और जब दो घटना एक साथ घटती है तब हम व्हाइल का प्रयोग करते हैं। जस्ट बिकॉज में ठीक इसीलिए, ठीक इसीलिए की रीजन बताते हैं। जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं दोनों में जो घटनाएं बताई गई हैं कि एक साथ घटने वाली घटना। जैसे है मैं हमेशा रेडियो सुनता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, जब मैं नाश्ता करूँगा तभी मैं क्या करता हूँ, रेडियो सुनता हूँ। तो इसको हमें ऐसा बना देंगे, आई ऑलवेज लिसन टू द रेडियो व्हाइल आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। जब मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ तो मैं हमेशा रेडियो सुनता हूँ। व्हाइल से जुड़े हुए लोगों को आई ऑलवेज लिसन टू द रेडियो व्हाइल आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। व्हाइल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जब दो घटनाओं को ऐसी हो जो एक साथ एक ही समय में दोनों ही घट रही हैं, तब उनको हम व्हाइल से। नेक्स्ट सेंटेंस है यू मे गो, यू लाई, तुम जा सकते हो, आप चाहते हैं। इनको हमें कंबाइन करना है वेयर से, व्हाई से या जस्ट बिकॉज। जस्ट बिकॉज कारण बताएगा, जस्ट बिकॉज के बाद जो सेंटेंस आएगा वो क्या बताएगा, रीजन। व्हाई, व्हाई भी बताएगा, व्हाई माने क्यों होता है क्वेश्चन वर्ड, तो ज्यों हो जाएगा, ये भी रीजन बता देगा। वेयर का मतलब होता है जहाँ, वेयर का क्या मतलब होता है जहाँ। यहाँ पर जो तुम जा सकते हो, तुम चाहती हो, तो यहाँ पर वेयर शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि वो का मतलब जाना, इसके बाद स्थान आए तो आप जहाँ चाहें। यू मे गो वेयर यू लाई, आप जा सकते हो जहाँ तुम चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग, वर्षा होना शुरू हो गई। आई रीच्ड द पार्क, मैं पार्क में पहुंचा। कंबाइन यूजिंग सिंस, व्हाइल और एस। इनको हमें या तो सिंस से मिलाना या व्हाइल से मिलाना या एस से मिलाना। सिंस का मतलब होता है चूंकि, ये रीजन बताता है, समय भी बताता है, लेकिन निश्चित समय को। व्हाइल का मतलब होता है जबकि, जब दो घटना एक साथ घटती है तब। एस का मतलब होता है जब। इट स्टार्टेड रेनिंग आई रीच्ड द पार्क, वर्षा होना शुरू हुई। यहाँ पर बताएगा कि समय बताने वाला है, दोनों घटना एक साथ नहीं घट रही इसलिए फैलाएगा नहीं, रीजन नहीं है तब नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एस, इट स्टार्टेड रेनिंग एस आई रीच्ड द, वर्षा होना शुरू हो गई जब मैं पार्क पहुंचा। नेक्स्ट है आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं गया। आई वाज नॉट वेयर, मैं ठीक नहीं था। आई कुड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, आई वाज नॉट वेयर, मैं कल स्कूल नहीं गया, मैं ठीक नहीं था। इनमें हमें ये करना है कंबाइन यूजिंग बिकॉज, अनटिल और अनलेस। या तो इनको हमें बिकॉज से मिलाना है, या इनको हमें अनटिल से मिलाना है, या इनको हमें अनलेस से मिलाना है। अनटिल में चूंकि नहीं होता है तो आई कुड नॉट गो टू, मैं कल स्कूल नहीं गया, मैं ठीक नहीं था। दूसरा वाला जो वाक्य है वो रीजन बता रहा है, क्योंकि अनलेस का मतलब यदि नहीं, शर्त बताता है, और दूसरा वाक्य रीजन बताता है, तो इसलिए हम इसमें इससे जोड़ देंगे बिकॉज।
आई कुड नॉट गो टू स्कूल yesterday because I was not well। यहाँ ध्यान देंगे yesterday लिखा नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं कि हमें कोई शब्द हटाना है, हटाना कुछ नहीं है। I could not go to school yesterday because I was not well। He is not allowed to leave the classroom। उसे कक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। He is not allowed to leave the room। उसे कक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। He submits his homework। वह अपना गृह कार्य सबमिट करता है। अब देखेंगे, पहला शब्द है बिकॉज, दूसरा है इफ, तीसरा है अनलेस। इफ माने यदि, अनलेस माने यदि नहीं, बिकॉज माने क्यों। बिकॉज रीजन बताता, इफ शर्त बताता, अनलेस शर्त बताता, लेकिन नहीं। ही इज नॉट अलाउड टू लीव द क्लासरूम। उसे कक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि नहीं, यदि वह अपना गृह कार्य सबमिट नहीं करता है, यदि भी चाहिए और नहीं भी चाहिए, तो ऐसा शब्द है अनलेस। इनको हमने किससे मिलाया है, अनलेस से। ही इज नॉट अलाउड टू लीव द क्लासरूम अनलेस ही सबमिट्स हिज होमवर्क। उसे कक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी यदि वह अपना गृह कार्य सबमिट जमा नहीं करता है। सेंटेंस है, इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग और अनटिल। इनमें से हमें एक वर्ड सिलेक्ट करना होगा। 14 अगस्त 1947। डायरेक्शन है चूज द करेक्ट। दो वर्ड दिए गए, ड्यूरिंग और अनटिल। ड्यूरिंग का मतलब के द्वारा, अनटिल का मतलब जब तक नहीं। अनटिल का क्या मतलब है, तक नहीं। इसमें देखिए अर्थ क्या निकलता है, इंडिया स्वतंत्र नहीं थी। ड्यूरिंग नहीं, ड्यूरिंग के द्वारा नहीं होगी। 14 अगस्त 1947 तक भारत स्वतंत्र नहीं था। इसमें क्या आ जाएगा, अनटिल। इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट, भारत स्वतंत्र नहीं था, until 14 अगस्त 1947। नेक्स्ट सेंटेंस, मुंबई इज बिगर देन बेंगलुरु। यहाँ पर दो देन दिए गए, THAN और THEAN। देन माने की तुलना में, देन माने तब। तो देन का जो इसमें हमें ये करना है कि चूज द करेक्ट वर्ड, सही वर्ड हमें चुनना है। पहला जो देन है इसका मतलब होता है तुलना, की तुलना में। दूसरा वर्ड है देन, देन का मतलब होता है तब। एक घटना घटने के बाद दूसरी जब घटे उसके पहले देन लगा देते हैं। तो यहाँ पर मुंबई इज बिगर देन बेंगलुरु, जो यहाँ तुलना की गई है मुंबई की बेंगलुरु से। मुंबई इज बिगर देन बेंगलुरु। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट और एक्सेप्ट नंदिनी। यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं हम कि दो वर्ड हैं, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब की सिवाय, और एक्सेप्ट माने स्वीकार करना। एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट नंदिनी। एक वर्ड चूज करना था, तो वह वर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट, EXCEPT। इसका मतलब के सिवाय। एवरी गर्ल अटेंडेड द क्लास एक्सेप्ट नंदिनी। नंदिनी को के सिवाय सभी लड़कियों ने कक्षा अटेंड की। इसमें एक्सेप्ट सही आंसर। इस प्रकार से कुछ सेंटेंस थे यूएस डायरेक्ट से रिलेटेड, क्लास नंबर 6। इसी प्रकार के कुछ और सेंटेंस है, देखने के लिए देखते रहिए रेकॉर्ड सर की क्लास। यदि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।